अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे 27 मार्च 2021। मेरा नाम उबैद बरलास। मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड कमांड और फेसबुक पेज साइंस एंड कमांड। आप अगर मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको भेजता हूँ अगर वो पसंद करते हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। ये सब मेरे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, साइंस के ऊपर है, कॉस्मोस पे है, वैल्यूज़ एंड एथिक्स है, ब्रेन है, तो ये मेरे टॉपिक्स होते हैं। मेरा ये 9th एपिसोड है, 9वीं किस्त है। इस पे एक मेरा टॉपिक है जो कि एनर्जी, ताकत एक मुनज़्ज़म फॉर्म से गैर मुनज़्ज़म फॉर्म में जब वो जाती है, तो उस पे मेरा 9th एपिसोड है। बायोकेमिस्ट था एल्बर्ट जॉर्ज, उसने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी का इसका मतलब है कि हीट जो है वो जब फैलती है, यानी गर्माई जब फैलती है एक फॉर्म में, तो वो क्या क्या करती है। जब वो एक बॉडी गर्मी से ठंडी तरफ जाती है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। जब वो हीट एंड एक चीज़ बॉडी ठंडी हो गई तो फिर उसके लिए दोबारा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए। फिर क्लॉजियस आया। क्लॉजियस ने कहा कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉस्मोस में भी हो रहा है। उसने कहा, उसने ये शो किया कि इस एंट्रोपी को ये चूँकि ये एंट्रोपी कॉस्मोस में बढ़ रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी और इससे कम नहीं होगी, मतलब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। फिर आया बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने कहा कि ये एक नोन रियलिटी है। एंट्रोपी जो है वो मेजर है, हम उसको नाप सकते हैं डिसऑर्डर का। उसने नाम दिया कि जब चीज़ें जो हैं वो गैर मुनज़्ज़म जाती हैं तो हम उसको नाप सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये सब अबाउट एंट्रोपी है कि एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी डिसऑर्डर बढ़ रहा है, यानी कि चीज़ें वर्स्ट की तरफ जा रही हैं। तो टेक्निकल वे ऑफ सेइंग इसका यही है कि चीज़ें, यूनिवर्स जो है वो तबाह हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। जूं जिस तरह हीट डिसिपेट हो रही है, तबाही की तरफ। बोल्ट्जमैन जो था वो ये अपनी नॉलेज को ये बढ़ाता रहा और लोगों में बताता रहा, मगर बदकिस्मती उसकी ये थी कि लोगों ने उसको यकीन नहीं किया। उसने सुसाइड कर लिया 1906 में, जब वो हॉलीडेज़ पे था। मगर अफसोसनाक पार्ट ये कि जैसे ही उसकी डेथ हुई, कुछ साल के बाद, उसकी डेथ के बाद, जितनी भी थ्योरीज थी, उसकी फ़िलासफ़ी थी, वो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दी और कहा ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने ये मान लिया कि एंट्रोपी से कोई भाग नहीं सकता, यानी तबाही से कोई भाग। और ये अल्टीमेट मूव है फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर, यानी मुनज़्ज़म से गैर मुनज़्ज़म फॉर्म में। चाहे वो चाइना जग हो, आपके हाथ से गिरे, जग गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, या ह्यूमन लाइफ हो, पैदा हो बच्चा, बड़ा हो और वो एज हो के ख़त्म हो जाए, ये इसी तरह यूनिवर्स फैल रहा है और ये अनअवॉइडेबल है, यानी ये चेंज जो है वो आप उसको वापस नहीं ला सकते। फिर बात ये हुई कि अगर हर चीज़ तबाह हो रही है, डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, तो हम एज अ ह्यूमन जो है वो ये यूनिवर्स ये कैसे मैनेज कर रहा है इस ब्यूटी को, ये इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्सिटी है, ये लाइफ और जो दुनिया, जो ज़िंदगी है अर्थ पे, ये कैसे ये इसको मैनेज कर रहा है। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी है ये इस तरह है कि कॉस्मोस के अंदर से जो भी फ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर, उसमें से हमने चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया, एक मोमेंट, एक लम्हा उसमें से निकाल लिया और उसको हार्नेस किया, उसको कब्जे में करके हमने ये सब नेचुरल फॉर्म्स बनाए और हमने कहा चीज़ें बनाई, हमने उसको स्ट्रक्चर्स बनाए और बना के हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हालांकि वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उसको ऑर्डर फॉर्म में ला रहे हैं और फिर वो डिसऑर्डर फॉर्म में खुद ब खुद चले जाएंगे, यानी कि तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारा सिलसिला, जैसे पुराने स्टीम इंजन थे और वो बने और हमने उनको इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स, कार्स और ज़िंदगी खुद जो है वो एक, जब से यूनिवर्स बना है, यही अल्टीमेट एंड है कि फ्रॉम जब ये ज़िंदगी हो या कुछ भी हो जो हम बना रहे हैं, इसने ख़त्म होना है एक वक्त।
آئے گا. جیسے کہ کار جو تھی ایک چھوٹا سا مکسچر ہے فلوئڈ کا جو کہ 2000 گنا وہ جو گیسولین ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اور اس کو کار میں ہم جلاتے ہیں اور اس سے پھر ہم اور آواز اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو کاریں چلتی ہیں ہمارے فائدے کے لیے, ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں, پھر وہ بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہم اس لمحے کو اس فلو سے جو اس کائنات میں جا رہا ہے فرام آرڈر ٹو, جب سے کائنات بنی ہے اور پھیل رہا ہے یہ انٹروپی, تو اس لمحات کو ہم قبضے میں کر کے اور اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں. اور ہم یہی ایولیوشن ہے, یہی جو انرجی پھیل رہی ہے اس کو ہم نے فرام آرڈر ٹو ڈس آرڈر ہم نے اس کو پھیلنے, اس کو ہارنس کیا, اس کو قابو میں کیا. اور اس ایولیوشن میں یعنی انسان نے یہ ایوالو جو ہو رہی ہے زندگی, اس نے جو ایولیوشن نے ہماری باڈیز کو ایسا ڈیزائن کیا کہ ہم وہ کام کرتے ہیں اسی پرنسپل پہ, جیسے کہ یہ جیسے کائنات میں یہ انرجی فرام آرڈر ٹو ڈس آرڈر یعنی منظم سے غیر منظم فارم میں جا رہی ہے. چاہے آپ کھانا لے لیں, کھانا کھاتے ہیں, وہ پروسیس ہوتا ہے, باڈی آپ کی کام کرتی ہے. گاڑیاں لے لیں جو ہم بناتے ہیں, پھر اس کو ہم فیول میں استعمال کرتے ہیں. اسٹیم انجنز لے لیں, یا آپ پانی لے لیں, پانی کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, کنٹرول کر کے اس کو فارم میں لاتے ہیں اور وہ ہم اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. ہوا لے لیں, ونڈ ملز ہیں, اس کو ہم طریقے سے اس کو استعمال کر کے اور بجلی بناتے ہیں. تو یہ سب ہم جتنی بھی کائنات کی جو کہ انرجیز ہیں جسے ہم کہتے ہیں لیونگ فورسز, ان کو ہم قابو میں کر کے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی اس انسان کا ایک وہ کوالٹی ہے جو کہ یہ ہارنس کر رہا ہے, اور یہی ہم جو انرجی کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تھوڑی لمحات کو, اور ہم آرڈر ٹو ڈس آرڈر بناتے ہیں. چلیں, یہ میرا 9واں ایپیسوڈ تھا. اگلا ایپیسوڈ ہوگا میرا آخری, امید ہے کہ 10واں آخری ہوگا. میرا یوٹیوب چینل سائنس اینڈ کمانڈ, نام میرا عبید برلاس. آپ میرے چینل کی یہ انفارمیشن کو لائک کرتے ہیں, فیس بک پیج بھی سائنس اینڈ کمانڈ سے لائک کرتے ہیں, تو ضرور اس کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں. لوگوں کو آپ شیئر کریں گے, لائک کریں گے تو یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچے گی اور فائدہ ہوگا. میں آپ سے پھر انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں. معافی چاہتا ہوں, کچھ عرصے سے میں بہت بزی تھا تو میں آ نہیں سکا آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی بہت جلدی. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.